एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्रा वर्ल्ड यानी शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं निकाल रही हूँ घी, क्योंकि 15 से 20 दिन की जो मलाई है वो इकट्ठी हो गई थी। तो फिर बाद में ज़्यादा लंबे टाइम की मलाई हो जाती है ना, तो फिर वो स्मेल आने लगती है। तो मैंने सोचा चलो आज जल्दी फ्री हो गई हूँ तो घी निकालने का काम कर लेती हूँ। और आज मैंने व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, 12 बजने वाले हैं। और आज मॉर्निंग में थोड़ी भागा दौड़ी चल रही थी क्योंकि मम्मी जी का श्राद्ध था, तो मंदिर में खाना वगैरह देना था, तो वो सारा काम किया। अब खाने पीने का काम सारा हो चुका है। मंदिर में भी मैं टिफिन लेके आ गई हूँ इनके साथ, और हम लोगों ने भी खाना खा लिया है। अब तो घी निकाल लेती हूँ और साथ ही साथ ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए पहले घी निकाल लेती हूँ, बाकी काम निकालती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, जब तक घी बन रहा है तब तक मैंने सोचा बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और आज ना मैं ग्लव्स पहनकर बर्तन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और ये जो ग्लव्स है ना, ये मम्मी ने मुझे दे दिए थे अभी जब मैं मम्मी के घर से आई थी ना, तो वो लोग 3-4 ग्लव्स के सेट लेके आए थे। तो एक मम्मी ने कहा तू भी लेके चली जा, क्योंकि अभी सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा पानी ठंडा होता है। बर्तन साफ़ करने के लिए तो मैं गर्म पानी ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी धोने के लिए तो वही ठंडा पानी नल के नीचे ही हमें धोने होते हैं। हालाँकि ये तो मुझे कहते हैं बाई लगा लो, बट वही है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक क्यों बाई लगाएं। और अपना काम मुझे खुद से ही करने की आदत है। और मेरा मानना ऐसा है कि बेवजह क्यों बाई को 1500 से 2000 रुपये देना, और हम बैठ के बस उन्हें देखते रहें और उनसे बर्तन या साफ़ सफाई का काम करवाते रहें। और हम जब तक फिट हैं तब तक क्यों ना हम खुद से ही खुद का काम करें। और बर्तन साफ़ करने के बाद मतलब ये मेरा घी भी बनकर रेडी हो गया है। और ये देखिए आप, कितना अच्छा प्योर घी बनकर रेडी हुआ है। और मैं महीने में 2 से 3 बार 10 दिन की जो मलाई होती है ना, उससे घी निकाल लेती हूँ। तो काफ़ी किफ़ायत भी हो जाती है, क्योंकि घर में ना 2 से 2.5 किलो घी लगता है। तो लमसम आप मान लीजिए आधा किलो घी तो मैं निकाल ही लेती हूँ। और आप घी की रेट्स तो जानते ही हैं, मार्केट में 450 रुपये का 1 लीटर घी आता है। तो कम से कम आधा किलो भी घी निकलता है ना, तो हमारे लिए तो किफ़ायत वाली बात ही होती है। घी वगैरह निकालने के बाद ना मैं यहाँ पर कपड़े धोने लगी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्राद्ध है, तो श्राद्ध वाले दिन जब सारा श्राद्ध का काम हो जाता है ना, उसके बाद ही कपड़े धोते हैं। तो इस वजह से लगभग मुझे 2 बज गए थे कपड़े धोते धोते। और वैसे भी मैंने 12 बजे से व्लॉग स्टार्ट किया था, 12 बजे तक तो वही श्राद्ध का ही काम चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एक्स्ट्रा काम भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि मेरी बैठने की भी आदत नहीं है कि बैठ जाऊँ और रेस्ट करने लग जाऊँ, जल्दी काम से फ्री हो जाऊँ। तो फिर मैंने कहा चलो कपड़े भी धुल ही लेते हैं। और यहाँ पर कपड़े वगैरह मेरे धुल चुके थे, तो मैंने सुखा भी दिए हैं। और उसके बाद ना मैं सारी जो बालकनी है ना उसको भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कपड़ों से ना पानी टपकता है तो अथक के गिरने का डर रहता है। और इस वजह से ना मैं बार बार बालकनी को ना साफ़ करती रहती हूँ कि कहीं अथक फिसल ना जाए, क्योंकि वो टॉयलेट वगैरह के लिए आता है ना, वॉशरूम बालकनी के रास्ते से है, इस वजह से। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी इवनिंग टाइम हो चुका है और दोपहर को मैं विशाल चली गई थी थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, तो बीच में कोई व्लॉगिंग नहीं कर पाई। 2 तो कपड़े धोने में ही बच चुके थे। उसके बाद 3-3:30 बजे हम लोग चले गए थे विशाल, थोड़ी बहुत विंटर की शॉपिंग करनी थी अक्षत के लिए, तो उसकी अलग से वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। प्राइस भी बताऊंगी, बहुत अच्छे नॉर्मल प्राइस है। अभी विंटर्स कलेक्शन काफ़ी अच्छा है विशाल में, तो उसकी अलग से वीडियो शेयर करूंगी। और अभी ये बना रहे हैं मैगी, क्योंकि सबको छोटी छोटी भूख लग रही है, तो इन्होंने कहा मैं मैगी बना लेता हूँ। और आज सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, अभी तो मौसम खुल चुका है, तो अभी तो काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है, लेकिन सुबह में तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। और अभी मैगी वगैरह खाने के बाद ना मैं आपसे एक और किफ़ायत वाली चीज़ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और अब मैं अगेन आ चुकी हूँ किचन में, और आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ होममेड वैसलीन कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मोमबत्ती ले ली है, और ये जैस्मिन का जो ऑयल होता है ना वो ले लिया है। कोई सा भी आप ऑयल ले सकते हैं, खुशबू वाला ऑयल मैंने इसलिए लिया है ताकि अच्छी सी खुशबू आए। और जो ये मोमबत्ती है ना, इसके टुकड़े कर लेंगे। और ये जो वैसलीन है ना, काफ़ी अच्छी होती है। और अगर आपको क्रैक हील्स की प्रॉब्लम है ना, एड़ियाँ फटने की प्रॉब्लम है, तो इस तरीके की वैसलीन ना काफ़ी कारगर होती है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मोमबत्ती है उसके टुकड़े कर लिए और उसके धागे भी साइड में निकाल लिए। और अब एक बर्तन में ना मैं ये जैस्मिन का ऑयल ले लूँ। ये जो ऑयल है ना, ये मेरे पास रखा था, जैसे बायने में श्रृंगार की चीज़ें वगैरह आती है ना सुहाग की, तो वो रखा था मेरे पास। और ये ना ओनली 20 रुपीज़ का ही आता है अगर आप मार्केट से भी लाना चाहें तो। और मोमबत्ती तो आपको पता ही है 10 रुपये से ज़्यादा की आती नहीं है, तो 30 रुपये में ना लगभग हमारी जो वैसलीन है ना वो बनकर रेडी हो जाती है। और जो बाहर की वैसलीन होती है ना वो काफ़ी महंगी आती है, और ये काफ़ी अच्छी होती है बॉडी में और बिल्कुल भी खराश नहीं रहती है। पहले जब हम छोटे थे तो मम्मी बनाया करती थी ये वैसलीन हम लोगों के लिए, तो मम्मी मार्केट
मार्केट वाली यूज़ करती थी, लेकिन खुद के लिए अगर एड़ियाँ वगैरह फट जाती थी ना तो मम्मी ये वैसलीन बनाती थी। और सरसों के तेल में बनाओ ना तो और भी अच्छी होती है, लेकिन हाँ उसमें स्मेल आती है थोड़ी सी, तो इस वजह से मैंने ना ये मतलब खुशबू वाले ऑयल में बनाई है। और अभी थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो मैंने, मेरे पास एक खाली कंटेनर था वैसलीन का ही, उसमें इसको फिल कर दिया है। और थोड़ी देर बाद ना ये जम जाएगी, और फिर जब ये जम जाएगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि सर्दियां हैं तो फटाफट से जम जाती है। और अदरवाइज आप इसे फ्रीजर में रख दो 10 मिनट तो इजीली ये जम जाती है। और ये जो वैसलीन है ना, इसकी रेट बता दूं, 70 रुपए की मार्केट में मिलती है, और हमने जो वैसलीन तैयार की है वो मात्र 30 रुपए में तैयार कर ली है। सो फाइनली फ्रेंड्स, थोड़ा सा बैठने का टाइम मिला है तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। काफ़ी देर हो गई है काम करते करते। आज मैं मॉर्निंग से ही बिजी थी, क्योंकि मम्मी जी का जैसे मैंने बताया श्राद्ध था, तो 12 बजे तक वो काम निपटाया, फिर बाकी के सारे काम निपटाने लगी। फिर मैंने कहा चलो व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर ही देते हैं। काफ़ी दिन से व्लॉगिंग हुई नहीं है, प्रॉपर व्लॉगिंग मैं नहीं कर पा रही हूँ, कभी कुछ उसके चक्कर में। तो इस वजह से आज मूड था कि व्लॉगिंग की जाए। और मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप कैसे किफ़ायत करती हैं, कैसे बचत करती हैं। तो मैंने कहा चलो छोटे छोटे तरीके जो हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जैसे घी निकाल लिया घर पे मलाई इकट्ठी करके, तो घी हमारा होममेड घी तैयार हो जाता है। और अभी मैंने आपको वैसलीन बताई कि वैसलीन भी हम घर पे बना सकते हैं। मार्केट में जो वैसलीन होती है वो 70 से 80 रुपए की मिलती है हमें, और हम घर में इजीली 20 से 30 रुपए में वैसलीन बना सकते हैं। तरीके से घर के सारे छोटे मोटे काम भी मैं खुद से ही करती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं कोई हाउस हेल्पर रखूँ या कुछ। जब तक मैं स्वस्थ हूँ, जब तक मैं अपने सारे काम खुद से कर सकती हूँ तो मैं खुद से ही करती हूँ। और खुद से काम करने से देखिए पैसे भी बचते हैं। जैसे जो मेड होती हैं, हाउस हेल्पर होती हैं, वो 1500 से 2000 रुपये काम के लिए लेती हैं। अगर हम खुद से काम करते हैं तो वो 1500 से 2000 हम आरडी में यूज कर सकते हैं, या अपनी सेविंग में किसी भी तरीके से सेव कर सकते हैं। जो भी तरीका आप सेविंग के लिए अपनाती हैं, आरडी, फिक्स डिपॉजिट, उनके लिए आप पैसा इकट्ठे कर सकती हैं। तो इस वजह से मुझे मेड लगाना पसंद नहीं है, और मुझे ना अपना काम अपने तरीके से करना पसंद आता है, क्योंकि दूसरे का किया हुआ काम मुझे एक्चुअली पसंद भी नहीं आता है। तो इस वजह से भी मैं मेड नहीं लगाती हूँ। साथ ही साथ मैं होम रेमेडीज अपनी स्किन के लिए भी यूज करती हूँ। पार्लर का मेरा कोई भी खर्चा नहीं है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि पार्लर में जाके फालतू 500 से 1000 का पत्ता खर्च करने की बजाय अगर आप होम रेमेडीज यूज करेंगी तो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ आपकी बचत भी होगी। तो बस यही छोटे मोटे जो तरीके होते हैं वो बचत के, किफायत के, वो मैं अपनाती रहती हूँ और इस तरीके से बचत कर लेती हूँ। और थोड़ा थोड़ा जैसे विशाल में कोई स्कीम चल रही है विंटर्स के लिए, तो जाके कपड़े खरीद लिए विंटर्स के लिए। तो इस तरीके से भी हम बचत कर सकते हैं। मार्केट में आपको पता ही है हर मतलब सीजन में ना सेल भी लगती है। जैसे फेस्टिव सीजन है तो उसमें भी सेल लगती है, या विशाल में अभी जैसे सेल चल रही है, काफ़ी कम दामों में आपको चीज़ें मिल रही हैं, तो आप उस तरीके से भी बचत कर सकती हैं। तो यही बस छोटे मोटे तरीके होते हैं बचत करने के, किफायत करने के, जो कि हर हाउसवाइफ अपनाती है, उसी तरीके से मैं अपनाती हूँ। तो ये बस मैंने आप सबसे शेयर किए हैं छोटे छोटे तरीके। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा? मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूंगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मिलेंगे फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।